गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लर्निंग हब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का विषय है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, और मेरा आज का टॉपिक है ज्ञान की अवधारणा। आज हम इस वीडियो में ज्ञान की अवधारणा क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका। ज्ञान हमारे मन की आँखें खोलता है। यह हमारी अज्ञानता तथा अंधविश्वासों को दूर करता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित और हमारे चरित्र को सकारात्मक बनाता है तथा जीवन को सार्थक एवं सफल बनाता है। ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है किसी विषय को विस्तृत रूप से जानना, उसका अनुभव तथा बोध करना। इसका प्रयोग भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत दोनों में किया जाता है। भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान उसके संपर्क में आने पर होता है। जैसे कुछ ज्ञान हमें आँखों से देखकर, कान से सुनकर तथा हाथ से छूकर और नाक से सूंघकर प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में साक्ष्य, तर्क, बुद्धि तथा अंतःप्रज्ञा आदि का सहारा लिया जाता है। शिक्षा ज्ञान प्राप्ति में एक मुख्य क्रिया है, क्योंकि समाज के लिए ज्ञान की उपयोगिता शिक्षा ही सिद्ध करती है। शिक्षा का कार्य मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान प्राप्त करने के तरीके। मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के साधन। इंद्रियों के द्वारा, तर्क बुद्धि के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के साधन: अवलोकन विधि और करके सीखना, अनुभव से सीखना, और दृश्य श्रव्य सामग्री। अवलोकन विधि। ज्ञान में वृद्धि के लिए हमें प्रकृति के बाह्य रूपों का अवलोकन करना चाहिए। रूसो ने प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका बताया है। करके सीखना। किसी कार्य को करने से उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात किसी कार्य को हम करके अच्छी तरह से सीख पाते हैं। अनुभव से सीखना। स्वयं कार्य करने से व्यक्ति को अनुभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यक्ति को खोजी बनाता है। स्वयं का अनुभव ही व्यक्ति को खोजी बनाता है। इसलिए किसी कार्य को स्वयं करके व्यक्ति उसे अच्छी तरीके से सीख सकता है। चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री। ज्ञान प्राप्ति के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग करके बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके दो तरीके हैं। तर्क बुद्धि के द्वारा दो तरीके। आगमन विधि। इस विधि में विशेष से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा के लिए यह विधि उपयोगी है। दूसरा, निगमन विधि। इस विधि में सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान, गणित तथा ज्यामिति आदि विषयों के लिए यह विधि उपयोगी है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः ज्ञान हमारे मन को प्रकाशित करता है तथा हमें ज्ञानी बनाता है। ज्ञान के बहुत से साधन हैं। कुछ ज्ञान अपने इंद्रियों की सहायता से और कुछ ज्ञान तर्क, अनुभव और प्रयोग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।